एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर से एक लाश अपने आप ही चलकर वहां से गायब हो जाता है। पुलिस के हिसाब से ये मर्डर केस है, पर लाश का पति ये मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है, जानते हैं आगे इसी ही वीडियो में। मूवी के स्टार्टिंग में हम एसपी जयराज रावल के यहाँ होते हैं, जो कि अभी अभी एक बुरा सपना देखकर उठा था और तभी उसके फोन में एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पास ही के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा केस सामने आया है। हॉस्पिटल पहुंचने पर जयराज रावल देखता है कि हॉस्पिटल का गार्ड काफी डरा हुआ है। जयराज उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो गार्ड बताता है कि कुछ घंटे पहले वो यहीं बैठकर मोबाइल में पिक्चर देख रहा था। तभी उस मुर्दा घर की तरफ कुछ आवाज सुनाई दिया और वो डर के मारे जब वहां चेक करने गया तो वो देखता है कि वहां से एक लाश गायब है। गार्ड काफी डर जाता है और इधर उधर चेक करने लगता है। तभी उसे लिफ्ट में वो लाश नीचे उतरते हुए दिखती है, जिसे देखने के बाद से ही वो हिला हुआ है। अब जयराज मुर्दा घर को चेक करने जाता है, जहां वो गार्ड अब भी बोल रहा होता है कि लाश उठा और यहां से अपने आप ही चलकर लिफ्ट से भाग गया। पर जयराज बोलता है कि भूत को लिफ्ट से भागने की क्या जरूरत है, वो तो बंद दरवाजे से भी जा सकता था। यहाँ जयराज के कहने का मतलब ये था कि भूत जैसी कोई चीज ही नहीं होती और जरूर कोई इसके पीछे है। अब हमें पता चलता है कि ये लाश माया वर्मा की थी, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन थी, पर उसकी मौत आज सुबह ही हार्ट अटैक से हुई थी और उसका पोस्टमार्टम करना अब भी बाकी था। अब जयराज जब यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने हार्ड डिस्क निकाल लिया है और आज रात की कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, जिससे जयराज को ऐसा लगने लगता है कि कोई तो अंदर घुसा था और उसी ने बॉडी चुराई है। माया की फाइल चेक करते वक्त जयराज को पता चलता है कि उसकी मौत आज शाम 4 बजे ही हुई थी और उसे सबसे पहले उसके पति अजय पुरी ने देखा था। अजय असल में एक विजिटिंग प्रोफेसर था, पर माया से शादी करने के बाद वो माया के कंपनी जो कि मेडिसिन बनाते हैं उसका हेड बन गया था। इसी के बाद हम अजय को देखते हैं, जो कि माया की मौत के चलते शायद काफी दुखी था और उसे वो दिन याद आने लगा था जिस दिन उसने और माया ने शादी की थी। शादी के बाद ये दोनों काफी खुश थे, पर जल्द ही इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी थी और क्योंकि माया एक सक्सेसफुल औरत थी जिसके अंडर ही अजय काम करता था, तो वो माया के खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता था और इसी के चलते अजय की बहन साइना अब उससे बोलने लगती है कि शायद माया के साथ जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अजय अब रितु नाम की एक लड़की से मिलने आता है और यही हमें पता चलता है कि अजय इस लड़की से प्यार करता है और माया के मौत के बाद वो अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाया। इन दोनों की बातें चली रही होती हैं कि अजय को पुलिस का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी का बॉडी मुर्दा घर से अचानक गायब हो गया है। ये सुन अजय के साथ रितु भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। खैर, इसके बाद अजय हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एसपी जयराज से होती है। अजय काफी गुस्से में होता है कि आखिर हॉस्पिटल से बॉडी कैसे गायब हो सकती है, पर जयराज उसे ये पूछने लगता है कि आखिर वो अब तक कहाँ था, क्योंकि जयराज ने अजय को फोन करने से पहले किसी को उसके घर भी भिजवाया था, पर वो वहाँ नहीं था। यहाँ अजय जयराज से झूठ बोलता है कि वो पास ही के एक मेडिकल स्टोर में गया हुआ था। अब जयराज अजय से पूछताछ करने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी माया का कोई दुश्मन तो नहीं है, पर अजय बताता है कि ना ही उसकी बीवी और ना ही उसका यहाँ कोई दुश्मन मौजूद है और वो काफी शरीफ लोग हैं। अब वो डॉक्टर भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी जिसने माया वर्मा का केस अटेंड किया था। जयराज उससे मिलने जाने लगता है, पर वो अजय को वहीं रुकने को बोलता है। अजय पूछने लगता है कि आखिर उसे यहाँ क्यों रोका जा रहा है, तो जयराज बोलता है कि क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर मौजूद नहीं है। इसका मतलब जयराज ने अजय का मेडिकल स्टोर जाने वाला झूठ पकड़ लिया है। इन लोगों के वहां से जाने के बाद अजय रितु को कॉल करके एसपी जयराज रावल के बारे में जितना हो सके पता करने को बोलता है। इधर डॉक्टर जयराज को बताती है कि माया के मौत का कारण हार्ट अटैक ही लग रहा है, पर वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि बॉडी का पोस्टमार्टम करना अभी भी बाकी था। और अब क्योंकि बॉडी गायब है तो जयराज को लगता है कि कोई नहीं चाहता कि
बॉडी का पोस्टमार्टम हो और सच सामने आए, और शायद इसी वजह से उसने मुर्दा घर से बॉडी चुराई होगी। जयराज को ये पूरी तरह से मर्डर केस लगता है, पर डॉक्टर और उसके साथी पुलिस वाले को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि शायद ये सच में हार्ट अटैक का केस है और जयराज बॉडी ढूंढने की बजाय जबरदस्ती मर्डर वाला एंगल घुसा रहा है। जयराज के इसी बिहेवियर से उसका साथी परेशान हो चुका था, क्योंकि 10 साल पहले हुए एक एक्सीडेंट के चलते जयराज ने अपनी बीवी को खो दिया, और 10 साल बाद भी उसे ऐसा लगता है कि वो हादसा नहीं बल्कि असल में मर्डर था, और शायद इसी वजह से वो हर एक केस को पर्सनली ले लेता है। हॉस्पिटल में किसी वजह से अब लाइट चली जाती है और अजय अब भी उसी ऑफिस में था, जहां अचानक ही उसे वही ड्रेस दिखती है जो कि माया ने पहन रखा था। तभी वही कबर्ड में उसे माया के केस से जुड़े कुछ सामान मिलते हैं, और उसी में अजय को TS16 की शीशी मिलती है जिसको उसने माया के वाइन में मिक्स किया था। यही हमें पता चलता है कि असल में अजय ही वो शख्स था जिसने माया के वाइन में TS16 नाम का ये मेडिसिन डाल दिया था, और इसी मेडिसिन के ओवरडोज से ही शायद माया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये तो पता चल गया कि माया का मर्डर अजय ने किया है, पर आखिर अब उसकी बॉडी गई कहाँ? इसी सोच में जब अजय खोया हुआ होता है तो जयराज वहां पहुंच जाता है, और माया से जुड़े चीजों को अजय के हाथ में देख वो अब उसकी तलाशी करने लगता है, और उसे वो TS16 की शीशी भी उसके जेब में मिल जाती है। जयराज पूछने लगता है कि ये क्या है, तो अजय ये बहाना बनाने लगता है कि ये उसे जमीन पर पड़ी हुई मिली थी, पर जयराज देखता है कि ये TS16 की शीशी माया और अजय की ही कंपनी में बनी थी। तो अजय यहाँ फिर से झूठ बोलने लगता है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हर तरफ हैं। जयराज को समझ आ चुका था कि अजय झूठ बोल रहा है और कुछ गड़बड़ जरूर है। यहाँ अजय को रितु का कॉल आता है जिसका नंबर उसने सेव नहीं किया होता, तो वो ये बोलता है कि ये मेरी बहन का कॉल है, और वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर रितु से बात करने लगता है, जहाँ रितु अजय को जयराज के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि अपनी बीवी के मौत के बाद उसे अपनी मरी हुई बीवी दिखाई देती है, और कुछ समय तक तो वो काउंसलिंग में भी जाता था। अजय भी यहाँ रितु को बताता है कि वो TS16 की शीशी जो उसने फेंक दी थी किसी तरह से हॉस्पिटल के लॉकर में थी, और अब वो पुलिस के पास है। अजय ने माया का मर्डर इतनी परफेक्टली प्लान किया था कि किसी को पता लगना इम्पॉसिबल था, पर अगर इसके बारे में अजय और रितु के अलावा कोई जान सकता है तो वो खुद माया है। तो अब ये दोनों इस बात से डरने लगते हैं कि कहीं माया जिंदा तो नहीं है, और हो सकता है कि उसने अपनी मौत का ढोंग रचा हो। यहीं बाथरूम की खिड़की में अजय को कुछ आवाज सुनाई देता है। अजय जब चेक करता है तो वहाँ एक छोटे से स्पीकर में माया का पसंदीदा गाना चल रहा होता है, और उसके साथ एक छोटा सा नोट भी था जिसमें आई लव यू जान लिखा हुआ होता है, और ऐसे ही माया अजय को बुलाया करती थी। ये देखकर अजय समझ चुका था कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं माया का हाथ जरूर है। पुलिस वाला बाहर ही खड़ा होता है, जिस वजह से अजय उस नोट को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है, पर टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा होता, जिस वजह से अजय टॉयलेट में गिरे उस नोट को फिर से उठाकर निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल के बैक डोर पर जयराज को एक क्लू मिला है। उसे असल में उस शख्स का फुटप्रिंट मिला है जिसने माया की बॉडी को यहाँ से चुराया है। जयराज यहाँ अजय के जूतों को इस फुटप्रिंट के साइज से मिलाकर देखता है, और अजय का जूता भी ठीक उसी साइज का ही होता है, जिससे जयराज का शक और भी बढ़ जाता है। अपना जूता वापस पहनते वक्त अजय को एक पिलर पर अजय और माया का नाम लिखा हुआ दिखता है, और ठीक ऐसे ही दोनों का नाम माया ने एक बार बीच किनारे लिखा था। यहीं एक गाना भी चलता है जहां हम देखते हैं कि अजय रहता तो माया के साथ था, पर उसका दिल हमेशा रितु पर ही लगा रहता था। अब हॉस्पिटल में अचानक से ही पानी लीक होने लगता है, क्योंकि किसी ने फायर अलार्म एक्टिव कर दिया होता है। इसी का फायदा उठाते हुए अजय एक अंधेरे कमरे में छुपकर रितु को कॉल करने लगता है, जो कि हॉस्पिटल की तरफ ही आ रही थी, पर अजय उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे ये बताता है कि माया अब तक मरी नहीं है, और शायद वो रितु के बारे में भी जानती है। अजय रितु को उस नोट के बारे में भी बताता है। अब रितु भी काफी डर चुकी थी। तभी अजय को माया का एक झलक भी दिखता है, जिसे देख अजय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजय चेक करता है, पर अब यहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे उसकी बहन साइना का भी कॉल आता है, जो कि बताती है कि उसे एक बुरा सपना आया था जिसमें माया उसे मार रही है, और साइना को ऐसा लग रहा था कि वो सपना नहीं था। तो अजय उसे ये बताने लगता है कि वो शायद सपना नहीं था और माया असल में जिंदा है।
तभी जयराज वहां आ जाता है और अजय का फोन जबरदस्ती छीन कर ले जाता है, पर अजय ने उसमें से रितु का कॉल लॉग पहले से डिलीट कर दिया होता है। यहीं जयराज को पता चलता है कि TS16 दवाई असल में कैंसर के मरीजों को दिया जाता है, पर इसका ओवरडोज हार्ट अटैक भी दे सकता है। ये जानने के बाद जयराज को ये कंफर्म हो जाता है कि माया को असल में अजय ने ही मारा है और पोस्टमार्टम से बचने के लिए उसी ने बॉडी चुराई है। पर अजय ने माया को मारा जरूर था, पर उसने बॉडी नहीं चुराई। उसे तो ये लगता है कि माया अब भी जिंदा है। इधर अजय को मुर्दा घर में ही टोनी डिकोस्टा नाम के एक लाश के साथ एक मोबाइल मिलता है जिसमें माया का कॉल आ रहा होता है। अजय काफी डर जाता है, पर वो उसी नंबर पर कॉल बैक करता है तो पता चलता है कि माया ने अपना फोन एक नाइट क्लब में भूल गई थी। अजय पूछने लगता है कि उस वेटर ने माया को देखा है क्या, तो वो ना बोलती है और ये बताती है कि अभी अभी टोनी नाम के एक आदमी का कॉल आया था और वो जल्द ही ये फोन ट्रिनिटी क्लब लेने आने वाले हैं। टोनी असल में माया का एक दोस्त था जो कि उस क्लब में माया के साथ आया करता था, पर टोनी के बारे में माया अजय को ज्यादा कुछ बताती नहीं थी। अब अजय रितु को कॉल करके बोलता है कि उसे ट्रिनिटी नाइट क्लब जाके टोनी के बारे में पता करना होगा, क्योंकि वही शख्स शायद माया की इस चीज में मदद कर रहा है। अब जयराज अजय से बोलता है कि वो चुपचाप कन्फेस कर ले कि उसी ने माया का मर्डर किया है और मारने के बाद उसकी बॉडी चुराई है। पर अजय ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे ये यकीन था कि माया अब भी जिंदा है। एसपी जयराज यहाँ अजय को ये भी बताता है कि माया ने कुछ टाइम पहले एक जासूस को हायर किया था, टोनी डिकोस्टा, जो कि अजय के पीछे ही था और पुलिस को ये जल्दी पता चलने वाला है कि वो जासूस टोनी डिकोस्टा आखिर अजय के बारे में जानता क्या है। पर अजय को ये नाम हॉस्पिटल में ही कहीं देखा हुआ सा लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो फोन जिस लाश के पास था उस लाश पर टोनी डिकोस्टा लिखा हुआ था, यानी टोनी डिकोस्टा भी मर चुका है। पर अजय और जयराज जब फिर से चेक करते हैं तो वो नाम वहां नहीं होता। अजय काफी डर चुका था और परेशान होकर बाथरूम में जाकर रितु को कॉल करता है, जहां रितु उसे बताती है कि उसे ट्रिनिटी क्लब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। असल में जब वो निकल रही थी तो उसे घर के बाहर ही एक पेन ड्राइव मिली जो कि टोनी डिकोस्टा की ही है और उसके अंदर तुम्हारी और मेरी यानी अजय और रितु के पिक्चर्स थे। अब अजय को ये साफ पता चल चुका था कि माया को उसके और रितु के अफेयर के बारे में पता था और इसी वजह से वो ये खेल खेल रही है। अब रितु की जान को खतरा था और जब वो लिफ्ट से उतर रही होती है तो उसे वहां किसी के होने का एहसास भी होने लगता है। अजय उसे वहां से तुरंत निकलने को बोलता है, पर तभी रितु एक गाड़ी से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सुनकर अजय पागल हो जाता है और भागने लगता है, ये बोलकर कि उसे यानी रितु को मेरी मदद चाहिए। पर पुलिस वाले यहाँ उसे रोक लेते हैं। यहाँ जयराज कुछ लोगों को उसी लोकेशन पर भेजता है जहाँ रितु का एक्सीडेंट हुआ था, पर वो अजय से पूछताछ करने लगता है कि आखिर ये रितु कौन है। तो अजय अब मजबूरन उसे अपने और रितु के अफेयर के बारे में बता ही देता है। असल में रितु उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जहां अजय एक गेस्ट लेक्चरर था और वहां रितु को देखते ही अजय को उससे प्यार हो गया और इनका रिलेशनशिप जब सीरियस होने लगा तो रितु चाहती थी कि वो अब ऐसे चोरी छुपे ना मिले और दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। पर माया के रहते वो सब पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से प्यार में अंधा होकर अजय ने ही माया को मार डाला। पर वो अब भी बोल रहा होता है कि उसे ये अब भी पता नहीं है कि हॉस्पिटल से माया की बॉडी किसने चुराई। अब जयराज को एक कॉल आता है जहाँ उसे और अजय को पता चलता है कि पुलिस वालों को एक लड़की की लाश मिली है। अजय काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो लाश असल में रितु की होगी। अब उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब वो लाश अजय के सामने रखी जाती है तो वो उसे खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये लाश असल में माया की होती है। तभी पुलिस वालों को भी पता चलता है कि अजय के बताए लोकेशन यानी रितु का जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां भी कुछ भी नहीं मिला और यहाँ तक कि रितु नाम की कोई लड़की भी आसपास नहीं है। बाकी सब वहां से उस बॉडी को लेकर जाने लगते हैं और जयराज अब अजय को हथकड़ी लगा देता है। पर अजय जयराज से बचकर वहां से भागने लगता है। पर कुछ दूर भागने के बाद उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। जयराज भी वहां पहुंच जाता है और अजय उससे मदद मांगने लगता है और पूछता है कि उसे क्या हो रहा है।
और अब एक ट्विस्ट की बारी है। जयराज अब मरते हुए अजय को बताता है कि ये उसी TS-16 का कमाल है जिससे उसने अपनी पत्नी का खून किया था। जयराज बोलने लगता है कि 10 साल पहले मेरी बीवी की मौत हुई थी। असल में एक सुनसान पहाड़ी रोड पर उनका किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और उनकी कार खाई में नीचे लटकने लगी। जयराज के साथ उसकी पत्नी और छोटी बेटी भी थे और जयराज की बेटी ईसा ने उन दोनों को देख लिया था जिनके साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था। और इसी डर के मारे कि वो पकड़े जाएंगे, उन दोनों ने अपनी गाड़ी वापस घुमाई और उनकी लटकती कार को फिर से ठोकर मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, जिसमें जयराज की पत्नी अब भी मौजूद थी। अब जयराज अजय को अपना पर्स निकालकर अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और ये और कोई नहीं बल्कि रितु यानी जयराज की बेटी ईसा ही थी। ये कहानी तब चालू हुई थी जब ईसा ने अजय को कॉलेज में पहली बार देखा था और वो उसे पहचान गई थी। ये बात जब उसने अपने पिता यानी जयराज को बताया तो तब जाके इन दोनों ने अपने बदले का प्लान बनाया। ईसा ने अजय को अपने प्यार में फंसाकर उसे अपनी ही बीवी को मारने पर मजबूर कर दिया और बाकी का काम जयराज ने खुद किया, यानी हॉस्पिटल से माया की बॉडी जयराज ने ही चुराई थी। और जब अयान ईसा से मिलने गया था तो तभी ईसा ने उसे वही TS-16 उसके ड्रिंक में मिलाकर पिलाई थी। यहाँ अजय की भी मौत हो जाती है और ईसा और जयराज का बदला पूरा हो जाता है। तो इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताओ और ये भी बताना कि आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।